So good morning, students. Again, Saturday weekend, and we have to discuss again with few rules, and then we will discuss simultaneously few questions also. So बच्चों पहला रूल जो आज का हमें डिस्कस करना है that is rule of CD, and CD is same as we discussed in accounting equation. क्या है इसके रूल? The trade discount is not at all shown in the books of accounts, amount directly deducted. Got it? वहां पर भी हम यही काम करते थे, यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं बच्चों. Then cash discount is always shown in the books of accounts 100%. If discount allowed है, अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया तो उससे डेबिट. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वो हमारे लिए लॉस हो गया बच्चों. अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपके लिए लॉस हो गया, और अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. उसको आप क्रेडिट कर देंगे बच्चों. ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब बिफोर वी proceeding further, we are discussing one question also. Wonderful presentation by the book we can say. Now we have a few points also, right? क्या ये points check कीजिए बच्चों जल्दी से. क्या ये point after illustration says enter the following transaction in the journal of Hari and Company. और क्या कह रहा है ये transaction? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको चेक कीजिए. नंबर 1, purchase goods from the note of the list price of 40,000 at 10% duty. सर परचेज किया राघव. परचेज अकाउंट का इजीएस्ट रूल हमने क्या बताया आप सभी को कि सर एज दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस वी कैन से इट इज एक्सपेंस. या तो उस तरीके से समझ लीजिए, या तो एक शॉर्टकट बताया बाय वन गेट फ्री वाला कि सर परचेज ऑलवेज डेबिट होता है. तो परचेज अकाउंट दिया टू विनोद, ऑफ कोर्स टू विनोद. सर व्हाई विनोद सर? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ आ गया, अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ आ गया, इट मीन्स हमने बात की थी कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन डिक्लेयर किया जाता है. रिमेंबर, राइट? और टीडी सर इसमें टीडी है सर तो वंडरफुल है, अच्छी बात है ना, इसमें टेंशन की क्या बात है? बिकॉज टीडी का एक ही रूल है. क्या है वो रूल बताइए सर? वो रूल ये है कि इसकी अमाउंट को हम केवल डिडक्ट कर देते हैं. तो क्या एंट्री होगी सर? परचेज अकाउंट दिया टू विनोद, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी, विनोद क्रेडिटर है हमारा या देने वाला है राघव, अगर आप कहना चाहें तो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं यार. परचेज डेबिट हुआ और टू विनोद हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. और एक वंडरफुल वाली बात ये भी है कि अगर एक अकाउंट डेबिट में है वो आपको पता चल गया तो दूसरा क्रेडिट में होगा, या अगर आपको क्रेडिट साइड पता चल चुकी है तो दूसरा स्टेप कहाँ आएगा? डेबिट में. ये भी बहुत अच्छी बात है. तो फर्स्ट सेंटेंस आंसर हुआ परचेज अकाउंट दिया टू विनोद विद द अमाउंट 36,000 because trade discount is not at all shown in the books of accounts. You can see the answer. Check the answer. Purchase account दिया टू विनोद 36, राइट? छोटी छोटी सक्सेस लीजिए. जर्नल एक का पूरा सीखना चाहिए ना, एक दिन में मास्टरी हो सकता है आप ना ले पाए, मास्टरी ना कर पाए, बट ये बात फैक्ट है कि अगर आप छोटी छोटी सक्सेस लेंगे आपको मजा आएगा. और आफ्टर 2 days यू विल से सर नाउ वी आर फुल्ली कॉन्फिडेंट. अब देखिए सेकंड पॉइंट में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं. क्या लिखा है वर्ड? रिटर्न गुड्स टू विनोद of list price of 1,000. What is the meaning of list price? The price which is printed on the product. Accounting terms की theory आपकी जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी. List price is also known as catalog price, printed price which is printed on the product. और हमने विनोद को 1,000 के लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न कर दिया. जब पहले परचेज किया था तो फर्स्ट एंट्री में हमने परचेज को क्या किया? डेबिट किया. अब परचेज को हम क्या कर देंगे? परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे? क्रेडिट. यानी कि परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा बच्चों? क्रेडिट. ये तो श्योर है, ये तो श्योर है, आपके दिमाग में होना चाहिए. कैंसिल करना है या तो इसको कट करें, पेन से काट दे अपने अकाउंट जैसे एक लोकल दुकानदार करता है. नहीं सर, अकाउंट से अगर किसी चीज को कैंसिल करना है सर तो डेबिट से क्या करेंगे? क्रेडिट. यानी परचेज दिया तो परचेज रिटर्न किया. और विनोद को हमने पहले क्रेडिट किया था, हमने विनोद को क्रेडिट किया था. इट मीन सर हमारी लायबिलिटी क्या हो गई थी? सर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी. सर हमारी लायबिलिटी क्या हो गई थी? इंक्रीज. अब विनोद को हमें कुछ कम पे करना है. हमने विनोद को कुछ रिटर्न किया, सर हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. यानी विनोद क्रेडिट से कहाँ आ जाएगा बच्चों? विनोद क्रेडिट से कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट? डेबिट. सिंपल सी बात है. इस एंट्री का रिवर्स करना है. किस एंट्री का रिवर्स करना है बच्चों? इस एंट्री का रिवर्स करना है. सर परचेज दिया टू विनोद का रिवर्स करना है. सर कैसे करेंगे?
We know DR to purchase return. We know DR to purchase return. राघव को टेंशन होता है तो राघव के हिसाब से समझते हैं, पाने वाले को डेबिट कीजिए, डेबिट द रिसीवर। राघव सोचिए, अब गुड्स कौन रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। पढ़ा था आपने पहला रूल, आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, इट इज अप टू यू। और अलग अलग तरीके से मैंने आपको रूल इसलिए तो एक्सप्लेन किए, जो रूल कंफर्टेबल है लगा दीजिए। अब डिफरेंट मेंटालिटी के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट माइंड वाले स्टूडेंट्स हैं, सब अलग अलग तरीके को अडॉप्ट करते हैं, जो तरीका जिसको अच्छा लगता है। बच्चा कहता है सर मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा, ओके बच्चे कर ले बच्चे सीरीज के बाद। So the second entry will be the no DR to purchase return, but list price दे रखा है 1000। इट मीन जब हमने परचेज किया था तो टीडी को क्या किया था माइनस, तो रिटर्न में भी टीडी को क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी एक्चुअल में गुड हमने 1000 का परचेज किया ही नहीं था। 10% टीडी इसके अंदर इंक्लूड है, तो कैसे पता इंक्लूड है, बिकॉज ये वन लिखा है लिस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस, लिस्ट प्राइस। मीन्स व्हाट, जब परचेज किया था तो भी लिस्ट प्राइस में से टीडी माइनस किया था, अब भी माइनस करेंगे। चलिए जल्दी से एंट्री सोचिए। विनो डीआर टू परचेज रिटर्न 900 10% क्या कर दिया बच्चों, जल्दी से बताइए, माइनस। सेकेंड एंट्री चेक कीजिए, सेकेंड एंट्री चेक कीजिए, विनो डीआर टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अब आप सभी के सामने मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी क्लियर करता हूं। देखिए, अगर सुनिए सारे, प्लीज ध्यान से सुनना। क्या आपको इस स्क्रीन पे ये CF वर्ड दिख रहा है बच्चों, ये आपको CF वर्ड दिख रहा है? सर ये क्या चीज आ गई सर, अब ये नया क्या हुआ? अगर आप जर्नल कर रहे हैं तो कुछ 2 पेजेस का जर्नल एंट्री बन गया आपका। सोचिए, अगर मैंने बच्चों आपको कहा बेटा एक क्वेश्चन है जिसमें 20 पॉइंट्स है, अब आपके रजिस्टर में जब आप 20 पॉइंट्स को रिकॉर्ड करने लगेंगे तो हो सकता है 4 पेजेस 5 पेजेस में आंसर जाए। राइट बच्चों, क्लियर है? तो जैसे ही आपका एक पेज एंड होगा, आप सब ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही आपका पर्टिकुलर आपका सब बच्चों का अलग अलग, जैसे ही एक पेज एंड होता है तो हम क्या करते हैं, बैलेंस सीएस, हम इसके आगे लिख भी सकते हैं बैलेंस। सीएस सर मीन्स व्हाट, कैरी फॉरवर्ड। कितना बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं सर, क्या सर इसका क्या लॉजिक है? अब आप सोचिए, एक पेज पर देखिए आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन की और लास्ट में आपने टोटल लगाया और उसको नेक्स्ट पेज से कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सर क्यों किया ऐसा सर? क्योंकि जब 4 पेज के 5 पेज के बाद आप ओवरऑल जर्नल का टोटल लगाएंगे तो टोटल लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले पेज के टोटल को नेक्स्ट पेज के टोटल पर बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। देखिए इस क्वेश्चन में इस पेज पर आपका एक ही ट्रांजेक्शन आया और बुक का पेज एंड हो गया। हो सकता है आपका 2 पॉइंट्स के बाद हो सकता है आपका 10 पॉइंट के बाद हो, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये काम क्या रहा है, इसके पीछे मैसेज क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट का रजिस्टर का पेज कंप्लीट होता है उसको टोटल लगाना है और नेक्स्ट पेज पे उस टोटल को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पर आपने लिखा है सीएफ लिखा है बच्चों। देखिए नेक्स्ट पेज जैसे ही ओपन हुआ क्या लिख दिया, डीएफ, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। पुराना बैलेंस आपने कितना ब्रॉट फॉरवर्ड किया, सबसे बाद सेम बैलेंस को कॉपी पेस्ट कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे जब आप टोटलिंग करेंगे तो वापस से पुराने वाले पेज पे आपको नहीं आना पड़ेगा। राइट, क्लियर है? अब ये धीरे धीरे देखते रहेंगे और क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर अगर 20 पॉइंट है, मेरा पेज फुल हो गया 5 पॉइंट के बाद, किसी का 7 पॉइंट के बाद, किसी का 8 पॉइंट के बाद, डजंट मैटर, इट्स ओके। हम तो वैसे भी आपकी एंट्री चेक करेंगे और लास्ट में ग्रांड टोटल। ओके, सेकंड पॉइंट आए थे हम अभी। देखिए विनोद दिया टू परचेज रिटर्न, टीडी माइनस किया 1000 माइनस 100 तो आंसर आया 900। राइट बच्चों, अब वापस से ऊपर चलते हैं, थर्ड पॉइंट करते हैं। पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बच्चों फुल सेटलमेंट तो आएगा ही आएगा, मान के चलिए। सर क्या लॉजिक है फुल सेटलमेंट का? इट मीन्स आपको हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि विनोद से टोटल कितने का गुड्स परचेज किया था, नेट 36,000, कितना रुपीज 36, और उसमें से कितने रुपीज का गुड्स रिटर्न कर दिया 900, कितने रुपीज 900। तो नेट अमाउंट कितनी बाकी थी बच्चों बताइए? नेट अमाउंट बाकी थी सर, नेट अमाउंट बाकी थी 35,000। कितने रुपीज बाकी था 30, सॉरी देखिए मैं लिख भी रहा हूं आपके सामने 35,100। अग्री करेंगे आप 35,100 को?
यस बच्चों, आपने गुड्स कितने का परचेज किया? नेट 36,000, ठीक है। उसमें से 900 का आपने रिटर्न कर दिया, तो नेट इफेक्ट अमाउंट आपको कितना देना था बच्चों? सर 35,100। और हमने क्या किया सर? ये तो हिंदुस्तान की परंपरा भी है कि हम कई बार फाइनल सेटलमेंट में डिस्काउंट ले लेते हैं कि विनोद यार हम तो तुम्हारे परमानेंट ग्राहक हैं, गुड्स तुमसे ही खरीदते हैं, बस पकड़ो पकड़ो 34,000 पकड़ो। और हमने उसको चूना लगा दिया कितने रुपीस का? 1,100 का। हमें यस डिस्काउंट रिसीव हो गया बच्चों, डिस्काउंट 1,100 का। क्या एंट्री होनी चाहिए? राघव स्पेशली अगेन आई एम फोकसिंग ऑन यू एंड एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स। विनोद को पेमेंट दिया, आपकी लायबिलिटी क्या हो गई वापिस से? सोचिए आपकी लायबिलिटीज क्या हो रही है? रिड्यूस। तो विनोद को क्रेडिट से कहा ले आएंगे? डेबिट। ये रूल अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा बेटा? तो पाने वाले को डीआर करो, उस रूल से समझ लो। डेबिट द रिसीवर, वेरी सिंपल। तो विनोद अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद हाउ मच अमाउंट? बताइए, जितना देना था। बच्चों एक और चीज, फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या है? सर फाइनल सेटलमेंट का मतलब है आज के बाद उसके मेरे बीच की कहानी हो रही है खत्म, फिनिश। फिनिश, ये स्टोरी फिनिश करनी है हमें विनोद की। सर कैसे फिनिश होती है स्टोरी अकाउंट्स में? कि डेबिट वाले को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दो। नाउ बी ऑनेस्ट, आप देखिए विनोद का अकाउंट 36,000 से क्रेडिट था, 36,000 से क्रेडिट था। इसमें से 900 आपने क्या किया? डेबिट किया। इफ यू रिमेंबर 900 रुपीज। अब नेट अमाउंट कितना देना है आपको बताइए? 35,100। तो देखिए नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट एंट्री, विनोद को हमने कितने से डेबिट किया? सर फाइनल सेटलमेंट मतलब उसका हिसाब किताब फिनिश, नो मोर हिसाब किताब विद विनोद फॉर दिस ट्रांजेक्शन। 35,100 से डेबिट किया, बट सर हमने कैश पे किया 34,000। कैश का क्या नियम है बच्चों? आए तो डी आर, जाए तो सी आर। अब राघव अगर आप मिक्स करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है बेटा, है ना। कैश जा रहा है 34,000, रूल ऑफ कैश, आए तो डी आर जाए तो सी आर। कैश जा रहा है, क्रेडिट किया और हमें 1100 का डिस्काउंट मिल गया, विच इज आवर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। राइट बच्चे, इज इट ओके? तो अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा, ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, तो देखिए मेरा पहला सजेशन है आपसे, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आफ्टर योर क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 7 जरूर करना। इफ यू डोंट हैव बुक प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट राइट नाउ। तुरंत आप अभी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट, ठीक है। चेक कीजिए स्क्रीनशॉट। कर पा रहे हैं चेक? कर पा रहे हैं चेक आप? चले आगे बच्चों, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए बच्चों, अब देखिए इन्होंने कॉम्बो दे दिया विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। मैं वर्बली डिस्कस करता हूं जल्दी से, उसके बाद अपने मेन मुझे रूल्स वाली क्लास में आना है बेटा, जो मुझे मेरे नोट्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस करना है। 8 नंबर इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है? बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, आगे क्या लिखा है? लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% टीडी। मतलब हमने अपना गुड्स ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया। वेरी सिंपल सर, ट्रेड डिस्काउंट को तो शो ही नहीं करते सर। सिंपल, तो क्या करेंगे सर? परचेज अकाउंट डीआर टू मोहन, 1500 लेस कर दीजिए, 10,000 का 15% 1500 होता है बच्चों। तो नेट अमाउंट कितना आएगा? 8,500 आएगा ना बच्चों। और कैश तो मान ही नहीं सकते बिकॉज नेम इज गिवन इन दी क्वेश्चन। अब बच्चा कहता है, कई बच्चे कई बार कहते हैं सर ट्रेड डिस्काउंट लिखा है ना सर। अरे तो क्या हुआ? दिस इज नॉट कैश डिस्काउंट बच्चे, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स व्हाट? इसका एक ही फंडा है, इसकी अमाउंट को डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। राइट बेटा? राइट। तो क्या करेंगे एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब देखो मोहन देने वाला है राघव, मोहन देने वाला है, गिवर है। अच्छा ये अच्छा नहीं लगा रूल? कुछ बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? बेटा एक बात बता, सबसे पहले गुड्स खरीदा तो परचेज तो डेबिट होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। कंफर्म, परचेज डेबिट टू। अब टू में या तो कैश, कैश आ नहीं सकता। मोहन, इट मीन सर हमने उधार खरीदा, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई टू मोहन। और जैसे ही मोहन को पेमेंट करेंगे, मोहन क्रेडिट से कहाँ आ जाएगा बच्चों? डेबिट। और मोहन का गेम ओवर, सिंपल। तो फर्स्ट एंट्री बनी, परचेज अकाउंट दिया टू मोहन 8,500। अब नेक्स्ट देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है।
सेटल्ड, देखो सेटल आ गया, सेटल्ड, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। आप में से क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस 4% का क्या कंसेप्ट है? एनी ऑफ यू, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दैट विल बी सो नाइस ऑफ यू। यस, एनीबडी? कि सर इस 4% का लॉजिक ये है, इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? Mohan credits to debit to our students with the same amount. To cash, we don't know the amount, please. To cash के आगे की अमाउंट अभी मत लिखिए आप। टू कैश के आगे अभी कुछ मत लिखिए, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कितना आएगा, हमें नहीं पता। सर हमें एक चीज पता है, सर हमें 8,500 देना था, उसका 4% हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। ये तो निकाल सकते हैं आप, 8,500 का 4% निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 340। इज इट ओके? अब बताइए, देना था 8,500 और हमने फाइनल सेटलमेंट में 4% का क्या ले लिया? डिस्काउंट ले लिया। इट मीन्स अब हमें रिमेनिंग कैश कितना हमने पे किया होगा? सोचिए सर, 8160। 8160 कैसे आया 8160? सर 8,500 में से 8,500 में से 340 को लेस कर दिया और सोचिए हमें डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ। अगर ये रियल लाइफ में आपके साथ होता ना ट्रांजेक्शन, आपको बहुत मजा भी आता। पता है क्यों? आप मन मन में खुश होते। यस, 340 का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट। क्या मिल गया? डिस्काउंट। इसी प्रकार नेक्स्ट 2 पॉइंट्स भी आप कर सकते हैं बच्चों, ट्राई करना। देखिए पेज एंड हो रहा है, इन्होंने क्या लिखा है? CF। और नेक्स्ट पेज पे आते ही ये क्या बन जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड, सेम बैलेंस हमने क्या कर दिया? कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और ये आपको करना होता है बच्चों वैसे, ठीक है? चेक कीजिए बच्चों, चेक कीजिए, राइट? इज इट ओके? अब जल्दी से मैं कुछ रूल्स के ऊपर आता हूँ। ओके बच्चों, अब हम वापस से कुछ रूल्स वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से, यस आइए जल्दी से रूल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। करें स्टार्ट। ट्रेड डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट पढ़ा हमने? अब कुछ बेहतरीन बात हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्कस। कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है बच्चों, क्योंकि कई दिनों से हम जनरल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि कुछ डिफरेंट भी पढ़े, कुछ आगे भी बढ़े और फिर जनरल एंट्रीज करते रहेंगे साथ साथ। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, बट देयर आर सम कंडीशंस व्हेन परचेज अकाउंट कम्स इनटू क्रेडिट साइड। देखिए हर जगह कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती है और अकाउंट्स में भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स है। और वो पॉलिटिक्स क्या है स्टूडेंट? कि सर ये क्या हो रहा है सर, हमने आपको बताया था कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट में आता है, बट देयर आर सम कंडीशंस व्हेन परचेज अकाउंट कम्स इनटू क्रेडिट साइड। और ऐसा कब होगा स्टूडेंट? व्हेनेवर देयर इज अ लॉस इन गुड्स, व्हेनेवर देयर इज अ लॉस इन गुड्स। अरे सर ये क्या बात हुई सर? जब भी गुड्स में लॉस होगा उस कंडीशन में हम परचेज अकाउंट को डेबिट में लिखकर कौन सी साइड में लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। ऐसा कब होगा? जब भी गुड्स में लॉस होगा। गुड्स में लॉस कब हो सकता है बच्चों? सर आग लग गई, दुकान में आग लग गई सर, गुड्स लॉस्ट हो गया सर। सर गुड्स चोरी हो गया सर। सर वो पार्टनर जो ऑनर था ना, ऑनर से बिजनेसमैन, वो गुड्स घर पे विड्रॉ करके ले गया। सर लालजी हमारा है लालजी रेस्टोरेंट जो KM रोड पे, स्टेशन रोड पे है बच्चों। अब सोचिए लालजी वाले अपने घर पे 20 kg मिठाई लेके गए, तो यानी कि वो कैश विड्रॉ नहीं किया उन्होंने, उन्होंने क्या विड्रॉ किया है? गुड्स। तो उससे भी गुड्स का लॉस हो गया। इट मीन्स परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट में ही आता है, बट परचेज अकाउंट क्रेडिट में भी आ सकता है। और वो कब आएगा? जब भी आपके गुड्स में लॉस हो जाएगा, राइट? पढ़िए कंडीशन नंबर 1। चलिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, आगे आइए। नंबर 1 देखिए जल्दी से, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पब्लिक डोमेस्टिक यूज। आप अपने घर पे गुड्स ले गए सर, उसे तो हम ड्राइंग्स कहते हैं सर, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। और सर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट। भाई कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स क्या होगा स्टूडेंट्स? डेबिट होगा। वेरी सिंपल, राइट बच्चों? ठीक है, लेकिन साइड में कुछ मार्क दिख रहा है आपको, रिमेंबर। क्या लिखा है रिमेंबर में बताइए? रिमेंबर इट विल बी ऑलवेज शोन विद कॉस्ट प्राइस। एक बात बताइए,
आपका फर्नीचर का शोरूम था और आपके पास एक फर्नीचर सोफा सेट था जो 40,000 कॉस्ट प्राइस था और आप बेचते थे उसे 60,000 में, 20,000 का प्रॉफिट अर्न करते थे। अब आप अगर अपने घर पे फर्नीचर वही सोफा लेके जा रहे हैं तो सेल्स प्राइस में थोड़ी ना लेके जाएंगे, लॉजिकल बात है, कौन से प्राइस पे लेके जाएंगे? कॉस्ट प्राइस पे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे? अगर बिजनेसमैन कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करेगा, व्हाट शुड बी द एंट्री? गो ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, राइट बच्चों? रीजन क्या है? जब परचेज हमेशा डेबिट होता है, आपने तो बताया था, लेकिन अगर गुड्स में लॉस हो जाए तो परचेज डेबिट से कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट। आगे चले, goods given away as free sample oblique charity oblique advertisement। अगर कई बार मैंने आपको बताया था सर्फ एक्सेल, याद कीजिए एक पॉपुलर एग्जांपल दिया था सर्फ एक्सेल का कि उन्होंने फ्री सैंपलिंग की, या अगर आप चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कहीं से भी तो क्या एंट्री होगी? सर ये फ्री सैंपल एंड ऑल है ना सर, ये हमारा एक्सपेंस होता है सर। और एक्सपेंसेस को ऑल ऑफ यू इफ यू रिमेंबर expenses have to be credited according to the rule of nominal account also। यानी कि आपको क्या करना होगा, इन सभी एक्सपेंसेस को डेबिट, भले आप चैरिटी में दीजिए, फ्री सैंपल में दीजिए। अब एक मिठाई वाला अपनी दुकान से एक गरीब को चैरिटी में मिठाई दे रहा है, क्या एंट्री करेगा? चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेज, क्योंकि चैरिटी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं। और परचेज का क्या रूल सीखा? सर परचेज हमेशा डेबिट होता है सर, बट अगर हमारे गुड्स में लॉस हो जाए, ठीक है, तो परचेज अकाउंट को हमें मजबूरन क्रेडिट में करना भी पड़ेगा बच्चों, राइट? एंड बी रिमेंबर विद विच प्राइस? कॉस्ट प्राइस, राइट? इंटरेस्टिंग है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को कई बार, गुड्स यूज इन मेकिंग ऑफिस एसेट। सर इसका क्या मीनिंग हुआ? आपका सर टिम्बर का बिजनेस था, टिम्बर, कच्ची लकड़ियां होती है ना, क्या सॉरी रॉ मटेरियल, लकड़ियां, बड़े बड़े टिम्बर, आपका टिम्बर का बिजनेस था बच्चों। एक छोटी सी बात बताइए, अगर आप बीकानेर के हैं, कोटगेट टू राम जी के रसगुल्ले साइड वाली रोड पे जाएंगे तो आपको कई सारे टिम्बर मर्चेंट दिखेंगे जिनके पास वो लकड़ी बेचने का काम करते हैं। तो एक बात बताइए, क्या वो अपनी दुकान में फर्नीचर नहीं बनाएंगे फिक्स एसेट, लोगों के बैठने के लिए सोफा, चेयर, टेबल? और अगर वो अपनी दुकान का ही टिम्बर यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे? गुड्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफिस एसेट। ये आपकी बुक्स में बहुत कम दिखेगा बट दिख सकता है। यानी कि अगर आपकी इन्वर्टर की दुकान है बच्चों, इन्वर्टर यूज होता है ना आपके घर में भी, इन्वर्टर की शॉप है बच्चों आपकी, और आपने इन्वर्टर एक या दो इन्वर्टर अपनी दुकान में खुद के पर्पज के लिए लगाया कि भाई दुकान में अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर तो वहां पे भी होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स यूज इन मेकिंग ऑफिस एसेट। तो इन्वर्टर अकाउंट डीआर हो जाएगा, टू परचेज हो जाएगा। दुकान की लकड़ियों से फर्नीचर बनाया, क्या एंट्री हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट दिया, टू परचेजेज हो जाएगी, राइट? अपना दिमाग लगाइए, ये थर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट आ सकता है, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल्सो, राइट? नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट आ रहा है बच्चों, अब इंपॉर्टेंट आ रहा है, जल्दी से सुनना ध्यान से। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट ऑब्लिक अदर्स। अगर आपकी दुकान में गुड्स में आग लग गई तो सबसे पहले नाम से दिख रहा है लॉस हो गया, लॉस डेबिट होता है। फर्स्ट एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री दिख रही है आपको, फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स फॉर लॉस क्या एंट्री होनी चाहिए? लॉस बाय फायर ऑब्लिक लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर टू परचेज क्यों लिखा? क्योंकि किसमें आग लगी है या क्या चोरी हुआ है? गुड्स। और गुड्स में कभी भी लॉस हो जाए आप परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट। और लॉस हमेशा डेबिट में ही आता है, वेरी सिंपल। अब एक बात बताइए, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस मांगेंगे ना बच्चों? ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज ए पॉइंट का आंसर है 10,000। आपकी दुकान में जो आग लगी थी गुड्स की वो 10,000 रुपीज की लगी थी कॉस्ट प्राइस, आपने पहली एंट्री कर दी लॉस बाय फायर डी आप टू परचेज अकाउंट 10,000। अब आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मांगेंगे? सर ऑफकोर्स पूरा 10,000 मांगेंगे। चेक कीजिए सेकेंड एंट्री, फॉर अमाउंट ड्यू टू इंश्योरेंस कंपनी इफ गुड्स आर इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी डी आर टू लॉस बाय फायर। पहली एंट्री में देखिए लॉस बाय फायर डेबिट था, फर्स्ट एंट्री में लॉस बाय फायर डेबिट था, सेकेंड एंट्री में लॉस बाय फायर क्रेडिट हो गया बच्चों, राइट? क्योंकि लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर को कैंसिल कर दिया हमने। सर क्यों किया? क्योंकि इंस्टेड ऑफ लॉस बाय फायर
अब एक नया वर्ड हम अपने अकाउंट्स में ला रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? इंश्योरेंस कंपनी। सर क्यों ला रहे हैं इसका नाम? क्योंकि ये जस्ट लाइक डेटर की तरह हो गया। जस्ट लाइक डेटर, अगर आप अपने डेटर से पैसा मांगते हैं तो डेटर को डेबिट करते हो ना, तो आपने इस बार इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया। सर लॉजिक क्या रहा? क्योंकि सर इंश्योरेंस कंपनी के लिए लायबिलिटी है, उन्हें पैसा देना है सर, हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमें पैसा मिलेगा इनसे, वेरी सिंपल। तो इंश्योरेंस कंपनी वी आर टू लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी वी आर टू लॉस बाय फायर 10,000 क्योंकि फर्स्ट सेंट्री में 10,000। अब देखिए, अब दिमाग लगाना है आपको और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना जब, तब आपको और क्लियर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉर अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने का टाइम, और जनरली इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा नहीं देती, जनरली कुछ कम ही देती है। सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 के अगेंस्ट में आपको 8,000 दी, कितना दिया? 8,000। अब बच्चा क्या मिस्टेक करता है? कैश अकाउंट दिया। क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कैश में देगी? नहीं सर, ऑफकोर्स हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा सर, इंश्योरेंस कंपनी हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट करेगी, तो हमारा बैंक प्लस हो जाएगा सर, बैंक अकाउंट दिया। एक बात बताइए, मिलने तो 10,000 चाहिए थे, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 ही दिए, 2,000 का आपको लॉस हो गया। और ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये रोज रोज नहीं होता, हमने गुड्स नहीं सेल आउट किया है, हमारी दुकान में आग लग गई थी सर, और उस चक्कर में हमें पूरा पैसा भी नहीं मिला सर। तो जो आपको एडिशनल लॉस हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको नहीं दिया, उसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ P&L या आप लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल, सॉरी लॉस बाय फायर लिख सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं टू इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि बैंक अकाउंट दिया होगा 8,000 से, 2,000 से एक यूनिक एक नया अकाउंट ओपन किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी कितने से किया? 10,000। आपके पास ये फाइल ऑलरेडी है, आप चेक कीजिए, अगर पैसे कम मिले तो लॉस हो गया, और इसकी एक कॉम्बो एंट्री भी कर सकते हैं, चेक कीजिए। बट बच्चों क्लास का टाइम बहुत कम बचा है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, राइट?